अब बात आती है कि 92 से 97 तक किसकी सत्ता थी? सही। आमदार कौन था? आमदार पप्पू कालानी था। बदस्तूर 20 रुपए की जो वसूली थी वो शहर से शुरू थी। 92 से लेके 92 में नगर पालिका जैसे ही पप्पू कालानी साहब की गिरफ्तारी हुई, लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप रामचंद्रन जी के साथ। प्रदीप जी, आज आपके ऊपर कुछ आरोप की बौछार लेके आए हूं आपके पास, कृपया आप उसका सही उत्तर देंगे। स्वागत है। और झगड़ा नहीं करेंगे जैसे कुछ लोगों ने मुझसे किया है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। प्रदीप जी, मैंने हाल ही में आपने जो आरोप किए थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर, तो मेरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मेरी बात हुई, वहाँ के जो प्रवक्ता हैं मनोज लासी जी, मेरी उनसे इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू के ऊपर मेरा उनसे चर्चा हुई। जो आपने 20 रुपये स्क्वायर फुट जो उन पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया और बोला कि ये हमारे आरोप 32 सालों से लगते आ रहे हैं। आज मैं आपको उनका स्पष्टीकरण देता हूँ। तो स्पष्टीकरण में उन्होंने बताया कि थैलेसेमिया जो आज 10 साल से हमारे उल्लासनगर में कोई बच्चा थैलेसेमिया नहीं है, तो ये पप्पू कालानी की देन है। जो 20 रुपये जो स्क्वायर फीट जो इल्ज़ाम लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोग, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने एक पुण्य काम किया है, कोई पाप नहीं किया है। तो ये नहीं ना कि आप उन पर जानबूझ के या एक प्रोपोगंडा या एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय में सर? मुझे थोड़ा समय दीजिएगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा समय देंगे सर आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो 20 रुपये जो हमने आरोप लगाया, उन्होंने स्वीकार किया कि हम 20 रुपये लेते थे और उसकी जगह पे हमने थैलेसीमिया अस्पताल बनाई और बालकंजी बारी के इधर स्कूल बनाए। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो 20 रुपये लिए थे उससे थैलेसीमिया अस्पताल बनाई, आपने स्कूल बनाया, तो कोई ट्रस्ट बनाई होगी या कोई आपने उसका कोई NGO बनाया होगा, उसके आपने कागज ऑडिट किए होंगे। आपने 50 लाख रुपए दे दिए उस जमाने में, 50 लाख रुपए, यानी ये बात कर रहे हैं कि 1992 में। आज के तारीख में उस 50 लाख की कितनी कीमत है वो आप अंदाजा लगा दीजिए। मुझे ये कहना है कि बिल्डर इनको 20 रुपए क्यों देते थे? क्योंकि पप्पू कालानी जब नगराध्यक्ष थे, श्रीमान पप्पू कालानी, आदरणीय पप्पू कालानी जब नगराध्यक्ष थे, तो सारी इमारतों को अवैध इमारत बनाने का उनको मौका दिया जाता था। सही। कि आप अगर FSI 1 यहाँ पर चलती है तो उन्होंने 4 FSI राजनीतिक शरण देकर उनको दी। अब आप बताइए, तो आप भारत के संविधान को नहीं मानते थे, नगराध्यक्ष थे, आप अवैध वसूली करते थे 20 रुपए की, और वो 20 रुपए की अवैध वसूली करके आप रॉबिनहुड का काम करते थे क्या? यानी आपको भारत के संविधान या कानून पर कोई भरोसा नहीं था। अच्छा हुआ जो आपने खुद यह बात मान ली कि हम उस वक्त 20 रुपए वसूल करते थे और अवैध वसूली करके हम थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करते थे, ये आपने खुद ही मान लिया। और रहा आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस की महासचिव धामी मैडम का इंटरव्यू में कल देख रहा था, उसने भी, आपकी पार्टी ने भी आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि भाई आप लोग 20 रुपया लेकर जिस तरह से शहर को नर्क बनाया है, आपको जनता माफ नहीं करती। हम क्या करेंगे? हम तो विरोधी पक्ष में, आपकी पार्टी के लोग आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरा सवाल, दूसरा आरोप, आपका कहना था कि उनके कार्यकाल में जो बिल्डिंग, जो आज धोखाधड़ी बिल्डिंग जो धराशायी हो रही है, वो आपने कहा था कि उनके कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने मुझे बिल्डिंगों के नाम गिनवाया कि ये सब हमारे कार्यकाल में मजबूत बिल्डिंग आज तक खड़ी है। ये जो भी बिल्डिंगों का जो ये गिर रही है बिल्डिंग है, जो धोखाधड़ी बिल्डिंग है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी हुई है। ये आप पे आरोप लगाया, क्या कहेंगे उस आरोप के पीछे? देखिए, इमारतों का निर्माण 1986 से लेके 1996 तक 10 साल तक हुआ। जो गगनचुंबी 7 मालों की जो अवैध निर्माण बनी, लक्कर बनी, जिसमें 4 FSI बनाई गई,
ये 10 सालों में बना। जब महानगर पालिका यहाँ पर आई उसके बाद ऐसी कोई गगनचुंबी 7-8 मालों या 5 मालों की अवैध निर्माण नहीं हुआ। इन 10 सालों में ये महाशय जो आप जिनसे प्रवक्ता से इंटरव्यू ले रहे थे कि 92 तक पप्पू कलानी थे, तब तक एक भी इमारत नहीं गिरी। मैं गिनवा सकता हूं कि वो समय की भी कितनी इमारतें गिरी या कमजोर पड़ गई या उनकी हालत खराब है, उनको बैंक के लोन नहीं मिल रहे हैं, वह भी अवैध निर्माणों में रह रहे हैं, वह भी आज पुनर्निर्माण की स्थिति में आ गई है। अब बात आती है कि 92 से 97 तक किसकी सत्ता थी? सही। आमदार कौन था? आमदार पप्पू कलानी था। बदस्तूर 20 रुपए की जो वसूली थी वो शहर से शुरू थी। 92 से लेके 97-92 में नगर पालिका जैसे ही पप्पू कलानी साहब की गिरफ्तारी हुई उसके बाद नगराध्यक्ष का काम ज्योति कलानी संभाल रही थी। और जेल में रहकर पप्पू कलानी की जितने भी यहाँ पे उनके लोग थे, उनके सदस्य थे, उनके गुर्गे थे, उनके असामाजिक तत्व थे, जो भी सारे लोग थे वो बदस्तूर वसूली कर रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि 10 सालों में आपने जो इमारतों की नींव रखी थी अवैध निर्माणों की, उसने शहर को नर्क बनाया, उसके लिए आप जिम्मेवार हैं? सहजता से स्वीकार कीजिए। नहीं प्रदीप जी, एक चीज मैं आपको कहूंगा, जितने साल पप्पू कलानी जी जेल में रहे, आपको मौका था, आपने वो उनकी कमी पूरी नहीं कर सके, जिसके कारण पप्पू कलानी जी दो बार जेल से चुनाव लड़ना। यहाँ पर मैं देखता हूँ महानगर पालिका का चुनाव, मैं देखता हूँ ग्राम पंचायत का चुनाव, मैं देखता हूँ आमदार का चुनाव। यहाँ पे आमदार के चुनाव में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लोग थक जाते हैं, सवालों के जवाब इतने देने पड़ते हैं, इतनी नुक्कड़ सभाएं, रैलियाँ, ये वो बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन पप्पू कलानी एकमात्र इंसान है उल्लासनगर के, एक नेता है उल्लासनगर के अंदर जिन्होंने 2 बार जेल में रहने बने, 10 साल यानी 2 बार चुनाव जेल से अंदर रह के चुना और जीते और अच्छे मतों से चुने। ये आप नहीं समझ रहे, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। आप वो लीडरशिप फुलफिल नहीं कर पाए, जिसके कारण उन लोग वो 2 टर्म चुन के आए। क्या कहेंगे इस विषय में सर? मुझे एक बात बताइए, पप्पू कलानी जब आमदार थे कांग्रेस की, उनको जेल में किसने डाला? उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने उनको जेल में डाला। अब ये आरोप लगाते हैं कि पप्पू कलानी को विरोधियों ने जेल में डाला। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी भी, जब भी वो जेल में गए, चाहे अब गए, चाहे 2013 में उनको सजा हुई थी, किस तरह से इन्हीं के गृह मंत्री आर पाटिल ने दिल्ली में जाकर इनकी बेल रद्द करवाई थी, इनको इन्हीं के पार्टी ने इनको बनाया। आप कहते हो कि भाई ये 2 बार चुनाव जीत कर आए, और मैंने ये भी सुना कि नेल्सन मंडेला से तुलना की थी इनके प्रवक्ता ने। तो मैं भाई साहब को बताना चाहूंगा कि जो इंदिरा गांधी का हत्यारा था बेअंत सिंह, उसकी पत्नी पंजाब से चुनाव लोकसभा का जीत कर आई। बहुत बार लोग यहाँ के हमारे शहर के भावनात्मक होते हैं। जब ज्योति कलानी नंगे पांव हर घर घूम रही थी कि मुझे वोट दीजिए, मेरा पति जेल से छूट जाएगा, तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत भावुक हैं, मतदान कर देते हैं कि एक जो है महिला जिसका पति जेल में है उसको मतदान करना चाहिए। और दूसरी बात, इनकी जो अपराधीकरण छवि, पैसे से सत्ता, सत्ते से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ते से पैसा, ये बदस्तूर चालू थी। इसमें ऐसी बात नहीं थी कि ऐसा नहीं हुआ कि पप्पू कलानी को 2 बार जिता दिया तो पप्पू कलानी बाइज्जत बरी हो गए। जब पप्पू कलानी 2002 में यहाँ पर वापस आए, शहर में जामीन पर जब वापस आए, तो 2013 में उनको सजा लगी, उनको आजीवन कारावास लगा। 2013 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। आपकी जो लड़ाई थी वो अपनी पार्टी के साथ थी। और आज भी मुझे तो कभी कभी पप्पू कलानी जी के ऊपर, क्योंकि उनकी वो उम्र दराज हैं, मेरे पिता समान हैं, आदरणीय हैं, उनके ऊपर कभी कभी ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता है, उनके पास ऐसा क्या ऐसा है कि आज भी राजनीति से चिपके हुए हैं और आज भी कहते हैं कि हम शहर को बनाएंगे। मुझे यह समझ में नहीं आता, जिस पार्टी का झंडा लेकर वो चलते हैं उसी पार्टी ने उनको बार बार, एक बार नहीं बार बार जेल में ठूसा है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब तो मैंने कल धामी जी का एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा पप्पू कलानी जी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में ही नहीं है, ओमी कलानी राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है।
इसके बावजूद भी कितना बड़ा धोखा राष्ट्रवादी कांग्रेस आंखों में जनता के डाल रही है कि वह राष्ट्रवादी के नहीं है। न पप्पू कालानी आमदार बन सकता है, न इलेक्शन लड़ सकता है, न ओमी कालानी राष्ट्रवादी का सदस्य है। तो क्या यहाँ उल्लासनगर की शहर की राजनीति खाली एक परिवार तक सीमित रहेगी? हाँ, मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, आपके पास मनोज लासी अच्छा वक्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, उसको मौका दीजिए, उसको लीडर बनाइए, आम जनता का एक नया चेहरा दीजिए। आप दिखाइए कि हमको शहर के प्रति प्यार है और सारे लोग जो है मनोज लासी के पीछे खड़े हो जाएं और कोई व्यक्ति जिसमें वो हो, तो मैं मानूं कि भाई हाँ, आपको शहर के प्रति प्यार है। एक मिनट मुझे बात बताइए। लेकिन मनोज लासी जो कल अपनी जोर जोर से चिल्ला कर कलानी परिवार के प्रति अपनी वफादारी दे रहा था, उसका मैं आपको एक वीडियो देता हूं, आप जरूर चलाइए। भारतीय जनता पार्टी जय, भारतीय जनता पार्टी जय, कुमार अलानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रविंद्र चौहान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुमार अलानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, फडणवीस साहब भूल गए, फडणवीस साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, उनकी वफादारी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल ये कहा है कि पप्पू कालानी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 32 साल में सड़कें बनाई जो आज के टूट कर राख हो गई, उन्होंने जो काम किए 35 साल के किए हुए काम का आज भी वो श्रेय लेंगे तो जनता आपको मानेगी नहीं। 35 साल में काफी शहर बदल गए। अंबरनाथ एक गांव था, शहर हो गया, बदलापुर बड़ा शहर हो गया, कल्याण शहर हो गया, नवी मुंबई, ठाणे ऐसे चकाचक शहर बन गए। हम यहाँ नर्क में रह रहे हैं। तो आप ऐसी बातें तो करना बंद कर दीजिए। और आपकी विश्वसनीयता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि आप हमारे पास आए थे, आपने हमारे झंडे के ऊपर हमारा जिंदाबाद का नारा लगाया था, यानी आपको भी हमारी नीतियां पसंद थी, तो 5-7 साल तक आप हमारे साथ थे। तो इसीलिए मेरा ऐसा कहना है कि आप जो शहर को पिछले 30-32 सालों से शहर की जो गरिमा है वो पूरी तरह से आपने नष्ट कर दी है, उसको अब भी आपके पास समय है, आपकी अंतरात्मा जागे। और मैं कालानी परिवार से, खास करके आमदार जो पूर्व आमदार आदरणीय पप्पू कालानी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप इस वक्त अपने जीवन का जीवन जिए और राजनीति से सेवानिवृत्त हो जाएं, और बाकी आप अपने पुत्र को या इनको आप राजनीति दे दें, उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अभी हाल ही में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि अगर मसौदा नहीं आए 1 हफ्ते में सड़कों में उतरेंगे, तो ये कहीं ना कहीं शहर की हित के लिए है या ये खाली राजनीति है? आप कैसे देखते हो? क्योंकि ये वो लोग सही कर रहे हैं, आज मसौदा नहीं आया है, देखिए, और वो लोग सड़कों में उतरेंगे, तो आप इस विषय को कैसे देखते हो? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस कैसे सड़कों पे उतर सकती है? उनके पास जमीर कहां है? उन्होंने 2006 का जो लाया अध्यादेश, उसको किसी काम का नहीं रहा, किसी का उपयोग नहीं आया, कोई भी इमारत को रिकंस्ट्रक्शन की पॉलिसी नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। और मैं कल आमदार जी का इंटरव्यू सुन रहा था और मैं अपने आप में हमारी मीटिंग में भी बैठा, हमारे आमदार बहुत परिश्रम कर रहे हैं। जब देर से आने का कारण यह है कि हम पिछला बार धोखा खा चुके हैं। जो पिछली बार अध्यादेश मिला वो अधूरा था, जिसके कारण उसमें रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी नहीं थी। आज हमारे आमदार शहर के न्यायविद, शहर के वकील, शहर के आर्किटेक्ट, शहर के जितने लोग हैं, उनको जाकर ये दिखा रहे हैं कि भाई देख लो भैया, इसमें आगे चल के और कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि ये जो जीआर बनते हो एक ही बार में बनते हैं। तो इसके लिए विलंब होने का कारण केवल हमारा इस बात का तय होना है, इस बात की गारंटी होनी है कि सारी चीजें उसमें शामिल हो जाए, जिसमें मालकी शामिल हो जाए, किसके पास टैक्स की पावती है, किसके पास टेलीफोन का बिल है, किसी के पास केवल 10 रुपए की एग्रीमेंट है, या किसी के पास केवल पोजीशन है। ये सारे लोग उससे वंचित न हो, इसके लिए उसका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। और अध्ययन करने के लिए अगर 8 दिन का समय और लगता है, और 8 दिन के बाद अगर ये मसौदा आता है, तो हम लोगों ने स्वागत ही करना चाहिए। और दूसरी बात रही इनके आंदोलन का, इनके आंदोलन तो तभी होते हैं जब पूरी तरह से पता हो जाता है कि भाई आने वाली है चीज, उसके बाद वो चिल्ला कर कहते हैं कि शहर के हित में कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है।
शहर का क्या हित है इसमें, जरा मुझे बताइए। आप लोग मसौदा लाने में फेल हो गए। नहीं, फेल कैसे हो गए? हम ही लेट हो गए। अरे विलंब हुआ है, उसका आपको कारण बता दिया विलंब होने का कि भाई उसमें कहीं गलती ना हो जाए। तभी तो अपोजिशन सड़कों पे उतर रही है ना। क्यों सड़कों पे उतरने की इसका मतलब आनंद फानंद में उनके दबाव में आकर हम फिर से उल्लासनगर के लोगों को रास्ते पर ला दें, ऐसी गलती कर दें कि आनंद फानंद में दे दें और तालियां बजा दें। इनके आंदोलन को हम पूरी तरह से फेस करेंगे। वैसे भी इनके आंदोलन की कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये 2.5 साल तक सत्ता में थे, इन्होंने एक छोटा सा कार्य नहीं किया। ये क्या आंदोलन करेंगे? कौन से मुंह से आंदोलन करेंगे? 3 महीने के अंदर सरकार ने हमारे उल्लासनगर को सारी समस्या दूर करने के लिए वो मसौदा तैयार कर दिया है, और विलंब केवल 8 दिन का है। करें आंदोलन, 8 दिन के बाद जय जयकार भी करेंगे आंदोलन के। हमारे आंदोलन की वजह से जीआर आ गया, हमारे आंदोलन की वजह से जीआर आ गया। मौका मिलेगा उनको राजनीति करने का, केवल राजनीति तो करते हैं वो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने काफ़ी अच्छे उत्तर दिए, और जल्दी मसौदा आएगा शहर के अंदर। ऐसे सभी शहरवासियों को इंतज़ार है आपके आमदार के द्वारा जो मसौदा आने वाला है। सभी शहरवासियों को एक बहुत बड़ा ये क्या आस लगा के बैठे हमारे उल्लास शहरवासी। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से आगे न्यूज़ चैनल।